अरे दोस्तों, मैं हूं रणवीर। आज बात करते हैं एकदम मस्त चीज के बारे में, मतलब सचमुच ठंडा। आज का टॉपिक है कार एसी। आपको पता है, जब आप एकदम गर्म कार में बैठते हैं, ऐसा लगता है जैसे तंदूर में घुस गए, है ना? लेकिन फिर आप उस जादुई एसी बटन दबाते हैं और बस झट से ठंडक। लेकिन दोस्तों, कार एसी सिर्फ आराम के लिए नहीं है। लंबे सफर में तो ये गेम चेंजर है। एसी आपको एक्टिव और फोकस्ड रखता है। ये रोड फटीग से बचने का आपका सीक्रेट वेपन है। और हाँ, इससे आपकी कार में हमेशा फ्रेश खुशबू रहती है। कोई बदबूदार जिम बैग वाली स्मेल नहीं रहेगी। कार एसी सिर्फ ठंडी हवा नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो आपको कंफर्टेबल रखने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो अगली बार जब आप अपनी कार में एसी की ठंडी हवा ले रहे हो, तो इस कूल टेक की तारीफ जरूर करना, क्योंकि इससे आप आराम से ड्राइविंग करते हैं, एक्टिव रहते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे फ्रेश पहुंचते हैं। चलो अब देखते हैं इस एसी ड्रीम टीम को। सबसे पहले कंप्रेसर। इसे अपने एसी सिस्टम का दिल समझो। ये पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट पंप करता है। फिर आता है कंडेंसर। कंडेंसर गर्म रेफ्रिजरेंट लेता है और उसे ठंडा कर देता है। ये आपके एसी के लिए एक तरह का हीट एक्सचेंजर है। उसके बाद है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर ठंडे रेफ्रिजरेंट को लेता है और उसे ठंडी हवा में बदल देता है। जब आपके चेहरे पर वह बर्फीली हवा लगती है, तो इवेपोरेटर को धन्यवाद देना। और सबसे आखिर में हमारा रेफ्रिजरेंट। यह आपके एसी सिस्टम का सीक्रेट सॉस है। यह एक खास तरह का लिक्विड है जो गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस बन सकता है। अगर रेफ्रिजरेंट ना हो तो आपका एसी सिर्फ गर्म हवा ही फेंकेगा। बिल्कुल भी कूल नहीं, सचमुच। अब देखते हैं कि ये सारे पार्ट्स मिलकर कैसे काम करते हैं। सब कुछ शुरू होता है कंप्रेसर से। ये रेफ्रिजरेंट को ठंडी गैस के रूप में अंदर खींचता है, फिर इसे दबाता है जिससे यह गर्म हो जाता है। यह गर्म हाई प्रेशर गैस फिर कंडेंसर में जाता है, जहां यह ठंडा होकर लिक्विड बन जाता है। अगला पड़ाव इवेपोरेटर। यहां लिक्विड रेफ्रिजरेंट तेजी से फैलता है और बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। यह ठंडा रेफ्रिजरेंट फिर आपकी कार की हवा से गर्मी सोख लेता है। अंत में एक फैन ठंडे इवेपोरेटर के ऊपर हवा फेंकता है और बस आपको मिल गई आपकी पर्सनल ठंडी हवा। फिर गर्म रेफ्रिजरेंट गैस वापस कंप्रेसर में चला जाता है और यह पूरा ठंडा करने वाला साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। यह एक नेवर एंडिंग लूप की तरह है जो हमें ठंडक देता रहता है। कितना जबरदस्त है ना? सेक्शन 4 एसी ब्लूज। एसी की समस्याएं और उनसे कैसे बचें। सबसे अच्छे सिस्टम में भी कभी कभी समस्या आ ही जाती है। एक आम समस्या है रेफ्रिजरेंट का लीक होना। आपके एसी को सही से काम करने के लिए एक खास मात्रा में रेफ्रिजरेंट की जरूरत होती है। अगर यह लीक होता है तो आपका एसी ठंडा नहीं कर पाता। लीक के क्या संकेत हैं? हवा का कम आना या हवा का उतना ठंडा न होना जितना होना चाहिए। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अपनी गाड़ी किसी मैकेनिक को दिखाएं। एक और समस्या हो सकती है खराब कंप्रेसर। अगर यह पंप करना बंद कर देता है तो पूरा सिस्टम ही बंद हो जाता है। जब आप एसी चालू करते हैं तो आपको अजीब सी आवाजें सुनाई दे सकती हैं, या हो सकता है कि यह बिल्कुल भी काम न करे। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। क्लॉग्ड फिल्टर्स भी आपके ठंडे मौसम को खराब कर सकते हैं। ये फिल्टर्स धूल और गंदगी को आपके एसी में जाने से रोकते हैं। समय के साथ ये जाम हो सकते हैं, जिससे हवा का फ्लो कम हो जाता है और आपका एसी ज्यादा मेहनत करने लगता है। समय समय पर फिल्टर बदलने से इससे बचा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स भी एक बड़ी परेशानी हो सकती है। आपके एसी में कई सेंसर्स और कंट्रोल्स होते हैं। अगर इनमें कोई खराबी आती है तो आपका एसी ठीक से काम नहीं करेगा। यह अचानक चालू और बंद हो सकता है या कंट्रोल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इन समस्याओं का पता लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक अच्छा मैकेनिक इसे ठीक कर सकता है। इन इलेक्ट्रिकल ग्रेमलिन्स को अपनी ठंडक चोरी मत करने दो। सेक्शन 5 स्टे फ्रॉस्टी। अपने कार एसी को खुश रखने के लिए आसान टिप्स। सबसे पहले इसे इस्तेमाल करो, वरना यह खराब हो जाएगा। सर्दियों में भी अपने एसी को हर हफ्ते लगभग 10 मिनट तक जरूर चलाएं। इससे सिस्टम में तेल लगा रहता है और सील्स सूखने से बचे रहते हैं। दूसरा, इसे साफ रखें। आपके एसी का एयर इनटेक आमतौर पर आपके विंडशील्ड के नीचे होता है। इस जगह को पत्तियों और गंदगी से साफ रखें। खुशबू पर ध्यान दें। अगर आपके एसी से अजीब सी गंध आने लगे तो हो सकता है कि इसे साफ करने का समय आ गया हो। इवेपोरेटर में फफूंदी और जीवाणु पैदा हो सकते हैं। अंत में समय समय पर इसे चेक कराते रहें। साल में एक बार एसी सर्विस कराने से छोटी छोटी समस्याओं का पता तभी चल जाता है जब वे बड़ी नहीं हुई होती। वे लीक की जांच करेंगे, जरूरत पड़ने पर रेफ्रिजरेंट डालेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। यह आपके एसी के लिए एक एसपी डे की तरह है। इसे खुश रखो और यह आपको आने वाले कई सालों तक ठंडा रखेगा। स्टे फ्रॉस्टी एवरीवन।